आप इस समय एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में खड़े हैं। हाँ, ये कोई मामूली मार्केट नहीं है। तो जी ये है खारी बावली में गदोड़िया मार्केट। मसालों का यहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है। ज़्यादातर मसाले हिंदुस्तान में होते हैं। 80% 90% मसाले हिंदुस्तान की ठीक है। पैदाइश। पर केजी 80 रुपये से 100 रुपये किलो की तेजी आई है जब से ये पाकिस्तान का ये कांड हुआ है झगड़े का। अच्छा जी, एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान से एक चीज़ आती थी, लाहौरी नमक। तो ये मोटा जो है इस तरह से साबुत आया करता था। दिल्ली में मई की दोपहरी में खुले आसमान के नीचे तापमान कुछ भी हो रहा हो, लेकिन शरीर जलने का एहसास हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आज मैं हूं दिल्ली और देश के सबसे बड़े किराना और मेवा मार्केट खारी बावली में। पुरानी दिल्ली का इलाका है। पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात बने, तो उसके बाद किस तरह के हालात यहाँ पर मेवा और किराना यानी कि मसालों के बाज़ार में बने हैं, किस तरह से रेट प्रभावित हैं, किस तरह से सप्लाई प्रभावित है, ये दिखाने के लिए मैं आज खारी बावली में आया हूँ। ये मुग़ल काल से बना हुआ बाज़ार है। आइए ज़रा यहाँ पता करें किस तरह से ये जो युद्ध के हालात बने इसने व्यापार को प्रभावित किया है। बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान से अच्छी खासी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जो अब पाकिस्तान वाला रूट बंद हो गया है। जब से ये पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद से जो है रूट बंद हो गया, जिसकी वजह से जो मेवा जो है कम आ रहा है। नमस्ते अंकल जी, अपना नाम बता दीजिए। सुधीर जग्गी। थोड़ा बताइए पहले तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? देखो जी, करतौर हमारे शोरूम जो 1951 से है, मेरे को 40 साल हो गए शोरूम को। अच्छा, तो आपके पिताजी ने यहाँ काम शुरू किया था? हमारे पिताजी ने काम चालू करा था। ठीक है। वैसे ये खारी बावली तो मुग़ल काल से है। हाँ जी, है तो मुगल काल से। मैं तो जब से आता हूँ यहाँ ट्राम चलती थी पहले। अच्छा, ट्राम चलती थी। हाँ। अच्छा ठीक है। पर मैं थोड़ा ये पूछना आया था जी, ये अफ़गानिस्तान से क्या क्या माल आता है ड्राई फ्रूट्स में, और क्या क्या प्रभावित हुआ है, क्या क्या रेट बढ़ गए हैं? ऐसा जी 60-70 से लेके 80% तक ड्राई फ्रूट जो है अफ़गानिस्तान से आता है। और पर केजी 80 रुपये से 100 रुपये किलो की तेजी आई है जब से ये पाकिस्तान का ये कांड हुआ है झगड़े का। अच्छा, मतलब पाकिस्तान से हमारा क्या ट्रेड चल रहा था? पाकिस्तान से ट्रेड नहीं चलता था, वाया जो बागा बॉर्डर माल आता था ना। हाँ, तो बागा बॉर्डर बंद होने से इस वजह से माल नहीं आ पा रहा। तो हमारे पास जो ड्राई फ्रूट आता था वो अफ़गानिस्तान से आता था। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट आता था उनके अच्छा। पास। तो पाकिस्तान के पास तो सिर्फ छुआरा है वो शक्कर में। अच्छा, ये वाला ही छुआरा है पाकिस्तान का है जी? ये तो काफ़ी ख़राब क्वालिटी का दिख रहा है जी। या ये हो सकता है आपके पास अभी ऐसा रखा हो? नहीं, ऐसा ही होता है, ये लुक ऐसे ही होती है। अच्छा अच्छा, वहाँ से सिर्फ छुआरा आता था ड्राई फ्रूट के नाम पर? मेरे साथ छुआरा आता था, कुछ नहीं होता। अच्छा। बाकी सारा ड्राई फ्रूट जो है बढ़िया से बढ़िया सब अफगानिस्तान के पास है। अच्छा, जैसे बताइए, जैसे क्या क्या आता था, थोड़ा एक बार दर्शकों को बताएं जो प्रभावित हुआ हो। बढ़िया क्वालिटी की अंजीर, बढ़िया क्वालिटी की किशमिश, कंधारी। अच्छा। और क्या नाम है, ब्लैक किशमिश, ये सब चीज़ें काफ़ी ड्राई फ्रूट है जो उधर से ही आता है। और सब पे कितना रेट बता रहे हैं, कितना बढ़ गया? 80 से 100 रुपये किलो का रेट बढ़ा। तो ये आता कैसे था? मतलब जैसे अफगानिस्तान का माल है, पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान से फिर वाघा बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान में आ जाता था? देखो जी, अफगानिस्तान से ट्रक आते थे पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर आते थे, वाघा बॉर्डर से इंडिया जो बॉर्डर में है, फिर वो ट्रक जो है चेंज हो जाते थे। अच्छा, उधर बॉर्डर पे माल आ गया, फिर माल उतार लो और भारत के जो ट्रक हैं उनमें डाल दो। उनकी जो अपना होता था उनका दे के इधर आ जाता था माल। अच्छा ठीक है, तो एक बार ये दिखाएं। और रेट कितना बता रहे हो, कितना कितना बढ़ गया? 80 से 100 रुपये किलो सभी पर? सभी पर। तो ये क्या चीज़ है जी? ये ब्लैक किशमिश है। ये भी कंधार की है? कंधारी। ये देखो जी, ये ब्लैक किशमिश है, देखिए। हाँ, और आप बता रहे थे ये वाली किशमिश भी वहीं की है जी? ये कंधारी किशमिश है, गोल दाने की बढ़िया। अच्छा, ये थोड़ा साइज़ का छोटा लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं ये क्वालिटी जो है खाने में बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। ये किशमिश हो गई। अंजीर, एक बार अंजीर दिखा दो भाई। हाँ, ये खाने में वैसे बड़ा स्वाद होता है अंजीर तो। ये देखिए, ये भी सारा अफगानिस्तान का माल है जी।
बादाम बादाम भी तो आते हैं वहाँ से एक बार गुरबंदी गिरी दिखाओ जी, ये गुरबंदी है पड़ी है। अच्छा ये भाई ये गुरबंदी है, ये मानते हैं कि ये दूसरे नंबर पे है, इससे ऊपर मामरा होता है, ठीक कह रहा हूँ जी? हाँ जी, हाँ जी। गुरबंदी है, हालांकि इसमें थोड़ा सा सावधान इसलिए रहना पड़ता है कि कई बार कड़वा निकल के आ जाता है इसके अंदर, एक आध दाना आ जाता हैं? है, एक आध दाना आ जाता है। हाँ, तो कई बार जैसे मान लो कुछ लोग दूध में मिला के बादाम पीते हैं तो दूध कड़वा हो जाता है, तो ये गुरबंदी बादाम है। इस पर भी लगभग कितना बढ़ गया जी? ये बढ़ गया 80 से 100 रुपये किलो। 100 बढ़ गया, अच्छा। तो ये थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, जो कागजी बादाम होते हैं वो बड़े देखने में सुंदर लगते हैं, मामरा का साइज़ बड़ा होता है, इससे वो महंगा होता है। वो क्या रेट आ रहा है जी ये हम 960 रुपये बेच रहे हैं। इसकी परचेज जो है 820, 30, 40 रुपये पुरानी परचेज है, अब और महंगा हो गया। अच्छा अच्छा, और क्या बता रहे थे? और क्या आ रहा है जी अफगानिस्तान का माल? अफगानिस्तान से वो क्या नाम है, एप्रिकॉट आती है। एप्रिकॉट मतलब खुमानी? खुरमानी, खुरमानी। अच्छा, खुमानी बोलते हैं, खुरमानी बोलते हैं? खुरमानी बोलते हैं। अच्छा, एक बार ये दिखा दें। ये है भाई, ये आमतौर पे कम से कम मैं अपनी बता दूं, मैं जब दिवाली आती है तो ड्राई फ्रूट का अगर कोई डब्बा आता है घर पे तो उसमें एक सेक्शन जो है खुमानी का होता है। पिस्ता वगैरह तो नहीं आता जी? पिस्ता भी आता है, पिशोरी पिस्ता आता है, प्लेन वाला बढ़िया। पिशौरी तो ऐसा लगता है पेशावर। पेशावर का पिस्ता आता है बढ़िया, जो है स्वीट के काम आता है ज़्यादातर। पेशावर तो पाकिस्तान का हो गया। हमने पाकिस्तान तो कहते हैं, लेकिन उसका नाम है मुनक्का। बढ़िया वाला दिखा ना, एक मुनक्का भी आती है मेरे ख्याल से। मुनक्का आती है। ये मुनक्का वहीं की है क्या? हाँ, ये देखो, ये मुनक्का हाँ, अच्छी क्वालिटी की मुनक्का है। भाई, ये मुनक्का देखिए, ये जो है दूध में आप डाल के पियेंगे इसको तो कह रहे हैं पेट वेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए बढ़िया चीज़ होती है। दूध में डाल के आप रात में पिए इसको, गर्म दूध में डाल के। भी खाते हैं, दूध में उबाल के भी इसको वो करते हैं। हर तरह से यूज़ होता है। अच्छा, हर तरह से use। काजू तो नहीं आते वहाँ से? नहीं नहीं, काजू इंडिया की आइटम है, बाहर की आइटम है, और यहाँ इंडिया वहाँ नहीं होता, अफगानिस्तान में नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये मुनक्का आपने दिखाई दी, और तो कुछ रह नहीं गया जी कुछ इंपॉर्टेंट? तो मतलब काफ़ी माल आ रहा है इसका मतलब वहाँ से। तो अभी जैसे ये बंद हो गया है पाकिस्तान वाला रूट बिल्कुल ही? अभी बंद है। जो 160 ट्रक रुके थे बस वही रिलीज़ हुए हैं, उसके बाद अभी कोई फ्रेश माल उसके बाद चला नहीं। तो किसी और रूट से भी कुछ नहीं आ पा रहा है अभी? वो तो अभी पता नहीं, अभी कोई डिसाइड हुआ नहीं जी। अच्छा, तो फिर मतलब फिर तो बाजार ये तो 80-100 रुपये तो कुछ भी नहीं है अगर मतलब कुछ नहीं आ रहा है तो? अभी देखो क्या होता है, आगे पता लगेगा। अच्छा, खुलता है नहीं खुलता है, कैसे खुलता है। थोड़ा ये भी होगा लोगों को अगर पता है कि भाई वहाँ से आ रहा है तो अगर रेट बढ़ रहा है तो अपनी ज़रूरत कम कर लो। नहीं, ज़रूरत क्या कर ले, अब मेन तो राशन ज़रूरत है, ड्राई फ्रूट तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो होगा देखा जाएगा। अब कैसे? देखो जी, जग्गी साहब ने एक बढ़िया बात जो ये कही वो ये रोटी तो है नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो अगर जैसा सरकारें आगे फैसला लेंगी उस हिसाब से आगे जो है ट्रेड जो है वो चलेगा। वैसे यहाँ पर जो है दुकानें देखिए कितने बढ़िया तरीके से सजाई जाती हैं। आप कुछ ना भी लेना चाहो तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो ज़रूरत है। ये इलायची वगैरह तो नहीं आती जी वहाँ से? वहाँ अच्छा, वहाँ जाता भी तो होगा हमारा कुछ? यहाँ से मसाले जाते हैं। अच्छा, मसाले, ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ से नहीं जाता है? नहीं जी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब मसाले की इन्होंने बात करी है तो बराबर में गदौड़िया मार्केट है, वहाँ चलते हैं। वैसे जानकारी के मुताबिक ये देखिए ये दुकानें हैं, जब आप चलेंगे खारी बावली में तो इस तरह से आपको शोकेस दिखेगा पूरा। तो जी ये है खारी बावली में गदौड़िया मार्केट। मसालों का यहाँ पर बहुत बड़ा काम होता है। इस मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि मसाले यहाँ पर देखिए, ये देगी मिर्च जो है, मसाले यहाँ पर जो है आपको हवा में ही घूमते मिलेंगे। आप कहेंगे मैंने क्यों नहीं पहन रखा, तो ये देखिए मिर्ची सभी तरह की मसाले यहाँ पर। क्यों जी जी बताइए, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा में ही उड़ता, आप लोग तो आदत पड़ गई होगी अंदर सर प्रधान जी के पास चले जाइए। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है कि मसाले तो आते नहीं है वहाँ से? बात ही नहीं हो पा रही, आगे चलिए। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे ही काम चला लूँगा, लेकिन यहाँ ये देखिए ये तरह तरह की इलायची है ये वाली। अच्छा जी, एक चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान से एक चीज़ आती थी, लाहौरी नमक।
तो ये मोटा जो है इस तरह से साबुत आया करता था। ये देखिए, ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं, ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है। ये जो है फ़िलहाल बंद हो गया है। दो तरह के नमक होते हैं, एक समुद्री नमक होता है, एक इस तरह का नमक होता है, इसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। हो गए जी, हैं? खाने वाले अंदर बैठे हैं, जीरे वाले बैठे हैं अंदर। हाँ, सुना है जीरा जो है। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी अच्छा इंटरव्यू देंगे। अरे खाली जानकारी के लिए ना, बताइए वैसे ही घबरा रहे हैं बिना, मतलब हम तो जानकारी के लिए, अच्छी सलाह देंगे। बाजू में बाबूजी तक हम तो खाली वो पूछने भाई जैसे माहौल ऐसा बना है। ठीक है भाई, बड़े दिन बाद मैंने व्यापारी घबराते हुए देखा है, और यहाँ आजकल मैंने देखा है व्यापारी खूब दिलेर हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं होती है इसमें, लेकिन वो नहीं हौसले से बोलना चाह रहे, और कोई बात नहीं। घबराना किस लिए? मैं गलत बात नहीं पूछ रहे। हाँ, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ यहाँ आप कितना बेच रहे हैं, कितना टर्नओवर आ रहा है। हाँ, वो भी पूछो। अरे वो मैं पूछ ही नहीं रहा, वो आपका पर्सनल मामला है। आप इस समय एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में खड़े हैं। हाँ, ये कोई मामूली मार्केट नहीं है, सबसे बड़ी बात। मैं तो बस यही समझ में आया था, जैसे मैंने आप उस पर बात कर ली ड्राई फ्रूट पर, थोड़ा मसालों के बारे में कोई बता देता। क्या हाँ मसालों में क्या आप भाई, जैसे मसाले जो है, मतलब वहाँ से ड्राई फ्रूट ज़्यादा आता है, यहाँ से मसाले ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर। मसाले जाते हैं सऊदी में, पूरे यूरोप में, जापान, अफगानिस्तान भी जाता होगा, पाकिस्तान भी जाता होगा, सब जगह जाते हैं। हाँ, तो वो जैसे अब वो बंद हुआ है, जैसे जीरा भी जाता है शायद बाहर, जीरा भी जाता है, एक्सपोर्ट हाँ, होता है। हल्दी भी जाती होगी खूब। मसाले तो जितने भारत में हो रहे हैं इतने तो पता नहीं किसी। ये मसाले पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी मसालों की फसल हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में होती है। हाँ, है। चाहे धनिया है, चाहे हल्दी है, चाहे जीरा है, चाहे काली मिर्च ज़रूर इंपोर्ट होती है। अच्छा 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 काली मिर्च अच्छा वियतनाम से, श्रीलंका से, अच्छा कोलंबो, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ब्राज़ील। अच्छा, लेकिन बाकी सारे मसाले अपने ही हैं। हाँ, ज़्यादातर मसाले हिंदुस्तान में होते हैं। 80% 90% मसाले हिंदुस्तान की ठीक है, पैदाइश। तो भाई यही होगा, ड्राई फ्रूट वहाँ से आता होगा, यहाँ से मसाले यहाँ से जाते होंगे बस। हाँ जी, हाँ। ठीक है भाई, मैं इतना, आपका नाम क्या हुआ जी? संजय सिंघल। ठीक है जी, मैं तो बस इतना ही पूछ रहा था भाई, इतने में ही नहीं, घबराना कुछ अरे वो बाकी लोग घबराएं, चलिए। कभी माइक के सामने खड़े नहीं हुए इसलिए बोला। अरे घबराना क्या, कोई आप उठा के ले जाओ। वाह, वही मैं कह रहा हूँ, और मैं तो कुछ और पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। राम राम जी। तो जी ये है पिसा हुआ, जैसे हमने अभी अब तक आपको साबुत दिखाया था, ये लाहौरी नमक है। आपका क्या नाम हुआ जी? शिव जी। थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, कुछ रेट में तेज़ी हुई, जैसे ये सप्लाई वगैरह बंद हुई तो रेट में किस तरह की तेज़ी है? रेट में तो वही अपनी मोनोपोली वाली तेजी वाले, ऐसे व्यापार बंद हो गया ना बिल्कुल। हाँ, जैसे जब से ये हमारा वो है तो व्यापार बंद हो गया। अच्छा, पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई व्यापार नहीं है। ठीक है ठीक है। नहीं, पहले हुआ करता था ना वो, तो इससे पहले डायरेक्ट कोई व्यापारी नहीं, नहीं, वो डायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट भी नहीं कोई। अरे इस समय नहीं, पहले हुआ करता, मैं वो कह रहा हूँ, तो मैं कह ही रहा हूँ कि बंद हो गया है, तो उस पर किस तरह से रेट पर है, मैं वो पूछ रहा हूँ खाली। रेट परसेंट मैंने रेट पर किस तरह का असर है? पहले क्या रेट था, ये इस सब के बाद में क्या है? 10-15 रुपए का रेट में फर्क है प्रति किलो? प्रति किलो। मतलब अंदाजन पहले क्या कितने रुपए किलो था, अब कितने रुपए किलो है? जो भी था 15 रुपये, आज 50 के करीबन 50 या 55 के करीब साबुत में है। तो अच्छा। 15 रुपये घटा लो, 30-35 का भाव पहले था। अच्छा, पहले 30-35 था साबुत। 50 के लगभग है। ठीक, 12.5 ठीक है, लगभग 15 रुपए के आसपास में बता रहे हैं कि ये तेज हो गया है। और ये तो पिसा हुआ देखिए, नहीं 1 किलो पैकिंग में। हाँ साबुत, हाँ ठीक है। 35। तो अब अभी तक आ कैसे रहा था जी, क्या वो था? मुझे नहीं मालूम इस बार। अच्छा, सीधी सी बात है। जो नहीं हकीकत कर रहा हूँ, हम तो लोकल खरीदते हैं, बेच लिया बेची करते हैं। ठीक है, ये ठीक तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले ही जानते हैं ठीक कैसे है। आ रहा है क्या। अच्छा, वैसे इसके बारे में बताऊँ, इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके लेकर फिर डिस्प्यूट भी हैं। मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल किसी ने ऐसा लिख के दिया है कि ऐसा है, क्योंकि दूसरी थ्योरी एक ये चलती है कि जो समुद्री नमक है उसमें आयोडीन मिला होता है, आयोडाइज नमक होता है, तो वो खाना चाहिए। और इस समय पर तो मुझे लगता है कि वो सस्ता होगा, ये महंगा होगा जी, ये बहुत महंगा है। इसे। अच्छा, मैं बता दूं, सेंधा नमक के नाम से भी इसको जानते हैं, तो व्रत है। सेंधा नमक, पाकिस्तानी नमक, लाहौरी नमक, कई ठीक नाम है। है। तो ये लाहौर से ही निकलता है, कहाँ से? प्रॉपर लाहौर, इंग्लिश फॉर रॉक सॉल्ट।
अच्छा रॉक सॉल्ट, अच्छा Rock तो salt ये is- बेसिकली वहाँ तो पहाड़ होंगे, वही पहाड़ तोड़ लिया। ये पाकिस्तान देश, इसलिए नाम है पाकिस्तान देश है। हाँ लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में सिंध प्रांत है। अच्छा। पर्टिकुलर जगह ये सिंध नदी का पानी जमा हुआ है, नेचुरल है आयुर्वेदा। ये हुई बात, ये इसलिए इतने नाम है। ये आपने बात अच्छी बताई। अच्छा एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग लाहौर सुन के जो है उनको बड़ी समस्या हो जाती है। अरे लाहौर हमारा ही था, पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, सिंध भी हमारा ही है। सिंध भी हमारा ही है। अच्छा अरे वो अपना हिस्सा काट के ही तो उधर रखा हुआ है। लाहौर सिंध सब अपना ही है। तो ये सुन के कि भाई नाम ये है, कुछ लोगों के जो है वो बहुत सारी भावनाएं जाग जाती हैं। हाँ। तो ये सब जगाने की जरूरत नहीं है। देखो मीन इसको मेडिसिन में यूज करते हैं, बीपी हाई लो में यूज हाँ, हाँ, होता है। हाँ, ये ठीक है। फास्टिंग में यूज होता है। हाँ। ये इसमें वो कम होता है ना तीखापन, हाँ। इसलिए इसको। अच्छा ये सब्जी में ज़्यादा लगता है नमक, ये भी दिक्कत है, थोड़ा महंगा पड़ता है और सब्जी में भी ज़्यादा लगता है ये। दूसरा हमारा जो वो नमक होता है ना टाटा फाटा का, हाँ। तो कहते हैं वो हड्डियों के लिए थोड़ा इतना बढ़िया नहीं होता, वो ज्यादा खाओ होती है। हाँ। ये कह रहे हैं ये हड्डियों के लिए बढ़िया होता है। आयुर्वेद वाले कह रहे हैं जो भी है ना, हाँ तो ये फास्टिंग में और उसमें यूज करते हैं इसको। हाँ आयुर्वेद वाले इसको बताते हैं। बीपी हाई लो में, इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। बाकी जो एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं जो नॉर्मल। अच्छा किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर बचपन से हम जो सुनते आए नमक को टाटा का, टाटा नमक। अब तो इसका भी प्रचार होने लग गया बहुत। हाँ नहीं अब ऐसा थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और सोशल मीडिया देख देख के बहुत से लोग जो हम सेंधा नमक लाहौरी नमक की तरफ भी बढ़ गए हैं। 100% घर में अब ये लाहौरी नमक खाते हैं हाँ अब तो काफ़ी हो गया है ये। लगभग। वो बीपी की समस्या शहरों में अब खूब हो गई है, लगभग हर व्यक्ति ही बीपी से परेशान हो रहा है। शुगर में, बीपी में, सब हाँ। इसी को यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है, पता चलिए आपने अच्छा बता दिया। लगभग 10-15 रुपये तेजी इसमें हो 10-15 गई है। रुपए की तेजी है। ठीक है, बाकी अगर पीछे सप्लाई नहीं आई तो फिर कैसे होगा, या भी कोई और रूट बनेगा या सरकार जैसा करेगी? वो तो देखेंगे ना क्या विचार होता है। जैसे अच्छा। आएगा तो मंदा आएगा, अच्छा नहीं आएगा तो तेज होगा फिर। ठीक है। हाँ अभी वो तो जिनके पास स्टॉकिंग है ना, हाँ। उन्हीं का रेट तेज है। ये अच्छा। सीधी सी बात हाँ है। पीछे से अगर नहीं आ रहा तो रेट तो तेज हो ही जाता है अपने आप। हाँ, और बढ़ेगा। बल्कि जैसे जैसे माल कम होगा ना, हाँ। और बढ़ेगा रेट। और बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। और आएगा तो घटेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया Welcome, जी। welcome। ये काला नमक होगा? हाँ, ये ब्लैक साहब, ये मैन्युफैक्चर आ रहा है इंडिया की, ये अच्छा। बनाया जाता है। अच्छा वो मटकों में रख के जो बनाते हैं। हाँ, ये ठीक है, मटकों में। ये मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी। ये एक बताऊँ लोगों को मुल्तान शब्द से समस्या ना हो, मुल्तान की नहीं, राजस्थान की है ये। पर बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी इसको। हाँ, वो कोई जगह होगी ना वहाँ कोई। अच्छा राजस्थान की नाम मुल्तानी मिट्टी है। इंडियन है ये। तो ये जो है चेहरे के पे लगाने के लिए और जो है अरे सारा फेशियल इसी। हाँ जब जवान रहना हो तो क्रीम इसी की बनी, चंदन इसी के बल्ला सब सब। हाँ नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई जाती है। हाँ। खैर यहाँ तो खैर जो चीज़ मिल रही है सब सारी बढ़िया ही चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ओके सर। शरद शर्मा के नाम से आप यूट्यूब में लिखेंगे सबसे पहले मिल जाऊंगा मैं। हाँ जी आओ जी। तो कुल मिला के बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स में लगभग 100 रुपये किलो की तेज़ी है। और ये क्या चीज़ है जी? अच्छा दालचीनी है। अच्छा हाँ देखिए ये सारे मसाले। मैं असल में आप एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या? तो बस मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स वालों से बात करके आया तो वो बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान वाला माल जो है ड्राई फ्रूट्स आते हैं और यहाँ से जो मसाले हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो किस तरह का अब जो जैसे सब कुछ हुआ है पिछले दिनों भारत पाकिस्तान वाला, किस तरह का एक्सपोर्ट पे असर है? क्या रुका हुआ है या कुछ रेट बढ़ गए या कम हो गए? रेट बढ़ गए सब चीज़ों के। अच्छा यहाँ पर आपका तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा तो रेट कैसे बढ़ गया? एक्सपोर्ट होने से नहीं, इंपोर्ट नहीं होने से रेट बढ़ गए। तो वो तो ड्राई फ्रूट के हैं। हाँ, किराने में कुछ फर्क नहीं। अच्छा हमारे किराने की आइटम में कोई फर्क नहीं। हाँ ड्राई फ्रूट में तेजी ड्राई हुई फ्रूट है। में तेजी अंदाजन ड्राई फ्रूट में कितना आप मन? बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। अच्छा नॉलेज नहीं है, पर आपको मतलब एक जनरल वो पता है कि हाँ तेज हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे अपनी प्रोडक्शन है तो अगर उधर नहीं जा रहा यानी कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है इस समय पर। हाँ जी, लेकिन यह है कि बिजनेस प्रभावित होगा भाई अगर उधर नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अफगानिस्तान वगैरह जाता होगा आपका? हाँ जी, हाँ ये वाघा बॉर्डर के रास्ते में बिल्कुल। मुझे बता रहे थे वहाँ ऐसा होता है कि वाघा बॉर्डर तक माल जाता है, फिर ट्रक से उतार कर और चेक करके और होके ट्रांजिट हो जाते हैं यहाँ से। तो उधर पाकिस्तान वाले उधर अफगानिस्तान के ट्रक आ जाते हैं और उनमें रखकर और माल चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत तरह का सामान है जी। ये क्या चीज़ है जी? ये हवन सामग्री है। अच्छा तो ये ऐसी डलती है हवन में? हाँ, या पीस के डाला जाता है पीस ऐसे? के डालते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है वो कड़ी पत्ता
नहीं, तेज पत्ता। अच्छा तेज पत्ता, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये क्या अर्जुन की छाल है? नहीं, दालचीनी। नहीं ये वाला, ये बड़ी बड़े डंडे। हाँ ये दालचीनी। हाँ, वो भी दालचीनी। अच्छा ये भी दालचीनी और ये भी दालचीनी। ये प्रीमियम होगी। हाँ जी। ये बात मसालों की उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक ठाक बता दिया। ये क्या जावित्री है? जायफल। जायफल, ठीक ठीक। जावित्री इसके ऊपर होती है। अच्छा ठीक है। ये तो लौंग हो गई। हाँ जी। ये देखिए, ये लौंग है। हाँ जी। ये वाली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। किस नाम से आता है चैनल? यूट्यूब में शरद शर्मा लिखेगा, जो सबसे पहले आएगा वो मैं हूँ। पहले मैं एनडीटीवी में था, 17 साल मैंने एनडीटीवी में काम किया, अब मैंने अपना चैनल बना लिया है जी। ये देखो जी, ये लाहौरी नमक के पूरे कट्टे हैं। कहीं लिखा, ये मिल जाएगा, देखो लाहौरी नमक के नाम से बेचा जाता है, हिमालयन सॉल्ट। ठीक है। तो भाई ड्राई फ्रूट क्योंकि यहाँ पे आने में समस्या है, इस वजह से रेट बढ़े हुए हैं। और लाहौरी नमक जो सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है, वो क्योंकि यहाँ नहीं आ पा रहा, रूट बंद है, ट्रेड बंद है, तो उसके रेट भी बढ़े हुए हैं। बाकी मसाले यहाँ से जाते हैं, तो इसके रेट, मसालों के रेट वहाँ पे बढ़ गए होंगे, तो ट्रेड ऐसे ही होता है। खारी बावली दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।